हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगा फॉर थायराइड। तो योगा आसन के साथ में ही ऐसी कौन सी 5 चीज़ें करने से हम थायराइड के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं या फिर थायराइड को कम कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए और उसका आपको फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है इसीलिए मेरा वेट पुट ऑन हुआ है, या फिर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है इसीलिए मेरा वेट लॉस हुआ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही वजह से दो अलग अलग आउटकम कैसे निकल सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि थायराइड किसे कहा जाता है। तो थायराइड एक ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली ग्लैंड होती है जो कि सिचुएटेड होती है हमारे गले में और जो हार्मोन प्रोडक्शन का काम करती है। जो हार्मोन प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होते हैं, इसी के साथ हमारे बॉडी पे होने वाले जो इफेक्ट है वो भी अलग अलग होते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई के शेप के जैसे दिखने वाली ग्लैंड है और इसके 2 मेन टाइप है। फर्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंड इज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जब ये ग्लैंड हार्मोन प्रोडक्शन बहुत ही कम करती है तो इसके कारण ह्यूमन बॉडी बहुत स्लो हो जाती है, थिंकिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, शरीर में काफ़ी थकावट महसूस होती है और इसी के कारण हमारी बॉडी वेट पुट ऑन कर लेती है, यानी कि वेट ज़्यादा हो जाता है। और इसी के अपोजिट है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें कि वेट बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ही रैपिड तरीके से हार्मोन प्रोडक्शन का काम शुरू कर देती है। इसी के कारण शरीर में चिड़चिड़ापन या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना और वेट लॉस, ऐसी समस्याएं हो सकती है। तो ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसमें का सबसे कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म और महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि इस थायराइड को हमें ओवरकम कैसे करना है। सबसे पहला तरीका है खान पान का ध्यान रखना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थायराइड के दरमियान खानी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जिन फूड आइटम में हाई गाइस्ट्रोजन हो वो फूड आइटम हमें अवॉइड करने हैं, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, कैलीफ्लावर और सोया। इसके साथ साथ ही स्वीट पोटैटो और स्ट्रॉबेरी, पीच जैसे फ्रूट हमें अवॉइड करने हैं और पीनट भी हमें नहीं खाने। इसके अपोजिट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारे खान पान में ऐड करनी है, जैसे कि फूड रिच इन आयोडीन। तो ऐसे फूड आइटम्स जिसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स है, फिर योगर्ट हो गया और ब्राउन राइस हो गया। तो ऐसी चीज़ें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में शामिल करें। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि हमें दिन में 4 मील लेने हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद में आता है लंच, उसके बाद में आता है मिड इवनिंग या फिर इवनिंग का स्नैक और उसके बाद आता है हमारा रात का डिनर। तो इस तरीके से 4 अलग अलग मील आपको खाने हैं पूरे दिन में, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल में रहे और आपका जो ग्लैंड का प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाए। हमारा थर्ड पॉइंट है स्लीप पैटर्न। तो हमारे जो स्लीप पैटर्न है, जो सोने के घंटे होते हैं, वो भी हमारे थायराइड पे असर करते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नींद ले रहे हैं, 7 से 8 घंटे के ऊपर या 10 या 12 घंटे तक आपकी नींद हो रही है, तो मोस्ट लाइकली आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस है। और अगर आप काफ़ी कम हद तक सो रहे हो या फिर 3 से 4 घंटे या फिर 2 घंटे तक ही आपकी नींद होती है, तो आपको मोस्ट लाइकली हाइपोथायरॉयडिज्म होने की संभावना है। तो इसके लिए आपको आइडियल स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि 7 से 8 घंटे तक है।
जिससे कि हमारे हार्मोन्स कंट्रोल में रहे और थायराइड भी कंट्रोल में। हमारा चौथा पॉइंट है योगा आसन। तो ऐसे कौन से आसन है जिससे हम थायराइड पे ओवरकम कर सकते हैं और आसन प्रैक्टिस किस तरीके से हमें थायराइड पे मदद करता है। तो ऐसे कुछ आसना है जो हमारी बॉडी में TSH का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ऐसे कुछ आसन है जो हाइपर और हाइपोथायराइड के लिए अलग अलग है। तो हम पहले देखेंगे कि हाइपरथायराइड के लिए कौन कौन से योगासन हमें करने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला आता है भुजंगासन। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ और आप मेरे साथ भी कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं और आपको जब भी टाइम मिले तब आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को हिप के बाजू में रख देंगे। सबसे पहला आसन हम करेंगे भुजंगासन। तो दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के बाजू में रख देंगे। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए हमें ऊपर की तरफ उठना है। भुजंगासन। शोल्डर्स को रोल करें और ऊपर की तरफ देखें। जितने भी बैक बेंडिंग आसन है वो थायराइड को क्योर करने में हमारी मदद करते हैं और स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म। इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्लोली डाउन और रिलैक्स। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है धनुरासन। तो इसके लिए हमें अपनी एंकल को पकड़ लेना है इस तरीके से। दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। इनहेल करते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी हमें पूरी तरीके से ऊपर उठानी है इस तरीके से। होल्ड करेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। जो भी बैक बेंडिंग के आसन होते हैं तो उसमें हमारे जो गले की जो ग्रंथि होती है या फिर मसल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो जाते हैं और इसी के कारण हमारा जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो कंट्रोल होने में मदद होता है। तो होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स करेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। अगला आसन हमें करना है वृष्टासन। उसके लिए हमें घुटनों के बल आ जाना है इस तरीके से। टो को आप रिलैक्स रखेंगे। अगर आपको बैक बेंडिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं है तो आप अपने टोज ऐसे टक इन कर लीजिए और आपके जो हील्स है वो ऊपर की तरफ रहेंगे। दोनों हाथों को हमें हिप पे रखना है। पुश योर हिप फॉरवर्ड, रोल योर शोल्डर्स बैक एंड लुक बैक साइड। धीरे धीरे एक एक हाथ से हमें दोनों पैरों की एड़ियां पकड़ लेनी है और पीछे की तरफ देखना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्सेल करते हुए रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद आता है चक्रासन। तो चक्रासन के लिए हम हमारे पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरीके से।
अब हमें दोनों पैरों को अपनी हिप के पास में ऐसे रखना है। दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस ले लेंगे। दोनों हाथों को हम इस तरीके से हमारे शोल्डर के आगे रख देंगे और इनहेल करते हुए हमारा हिप और अपर बॉडी, चेस्ट हमें ऊपर की तरफ उठानी है। तो इनहेल करते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे इस तरीके से, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से रिलैक्स। याद रखना है, जब हम चक्रासन से नीचे वापस आएंगे तो जोर से नहीं आना है, बहुत ही स्लो तरीके से वापस आना है, क्योंकि अगर आपने जोर से आसन छोड़ा तो आपको इंजरी भी हो सकती है। रिलैक्स करेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इसके बाद हम आसन करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। तो फर्स्ट आसन है सेतु बंधासन, जिसके लिए हमें पैरों को फोल्ड कर लेना है। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस ले लेंगे। हाथों को एडियो के पास रखेंगे और इनहेल करते हुए हमें अपना हिप ऊपर की तरफ उठाना है। शोल्डर ज़मीन पे ही रहेगा और हाथ भी ज़मीन पर ही रहेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आना है, इस तरीके से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए जो सेकंड आसन है उसे हम कहते हैं सर्वांगासन। तो इनहेल करते हुए दोनों पैरों को हम 90 डिग्री में लेके आएंगे। इस तरीके से पैरों को स्ट्रेट रखना है। दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए हमें हमारा हिप ऊपर की तरफ उठाना है और हाथों से उसे सपोर्ट देना है। तो हाथों से हिप को ऊपर उठा लेंगे और पीठ को हमें सपोर्ट देना है इस तरीके से। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्सहेल करते हुए धीरे तरीके से नीचे आ जाएंगे। अगेन इसमें भी आपको आराम से नीचे आना है। ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट। अगला जो आसन है उसको हम कहते हैं हलासन। तो हलासन सर्वांगासन की तरह ही होता है, जिसमें कि हमें पैर पीछे रखने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैर ऊपर, हिप को उठा लेना है, हाथों का सपोर्ट दे दें और कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्सहेल करते हुए आराम से नीचे आना है और रिलैक्स। ब्रीद इन और ब्रीद आउट। धीरे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। तो ये हो गए हमारे कुछ आसन जो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में मदद कर। पांचवा पॉइंट है प्राणायाम और मेडिटेशन। अभी हमने देखा कि कौन कौन से आसन हमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में ओवरकम करने में मदद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हम कर सकते हैं हमारे थायराइड के लिए। तो
प्राणायाम जो है वो दोनों के लिए सेम है, तो हम अभी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको डिटेल में किसी प्राणायाम के बारे में जानना है तो मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगी, आप वीडियो ज़रूर चेक करिए। और अभी हम जो भी प्राणायाम बताए गए हैं वो सभी करेंगे, तो आप भी मेरे साथ ये प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए हमें किसी भी सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाना है। बैक को हम स्ट्रेट रखेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। कपालभाति प्राणायाम के हम 10-10 स्ट्रोक के 2 राउंड करेंगे और आप वीडियो पॉज करके ये 5-6 राउंड कर सकते हैं। तो आपको कुल मिला के 5 से 10 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड 10 स्ट्रोक के लिए इनहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। सेकेंड राउंड इनहेल करेंगे, रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक और राउंड कर लेते हैं। इनहेल करेंगे, रिलैक्स, डीप ब्रीद इन और ब्रीद आउट। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्राणायाम कौन सा है। तो इसके लिए अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से हमें नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल करना है। बस हमें गले में वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 राउंड्स करेंगे। इनहेल और स्टार्ट। और रिलैक्स। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, रिलैक्स करेंगे। अगला जो प्राणायाम है वो है सिंहासन। तो सिंहासन के लिए आप अगर चाहे तो सुखासन में बैठ सकते हैं, पर आइडियली सिंहासन के लिए हमें वज्रासन में बैठना होता है और पैरों में इस तरीके से हमें डिस्टेंस ले लेना है। दोनों हाथों की उंगलियां आप इस तरीके से रखेंगे, लाइक दिस। इस तरीके से आपको दोनों हाथ रखने हैं। अगर आप इस तरीके से हाथ नहीं रख सकते हो तो आप ऐसे भी हाथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हाथ रख लेंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे और अब हम सिंहासन करेंगे। तो सिंहासन मैं आपको एक बार करके बताती हूँ, जिसमें कि हमें एक्सहेल करना होता है हमारी टंग को बाहर निकाल के इस तरीके से। तो ये हो गया सिंहासन। सिंहासन बहुत ही फायदेमंद रहता है थायराइड के लिए, क्योंकि हम
जो एक्सेल करते हैं तो वाइब्रेशंस निकलती है हमारे गले से, इसी वजह से ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हम 5 बार करेंगे और 5-5 के हम 2 राउंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स करेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। हम एक और बार करेंगे इनहेल करते हुए। स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स करेंगे। सिंहासन एक बहुत ही फायदेमंद आसन रहता है। इससे चेहरे पर भी बहुत ही ज्यादा तेज आता है रेगुलर प्रैक्टिस से। अगला हम करेंगे ओमकार उच्चारण। तो ओमकार उच्चारण आप आइडियली जैसे भी करते हैं वैसे कर सकते हैं, या फिर जो ओम का उच्चार है वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो ओम में 3 अक्षर आते हैं, अ, उ और म। तो आपका जो उच्चारण है अ से शुरू करके उ से म की तरफ यानी मकार की तरफ आप बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार आपको करके बताती हूँ। अगर आप चाहें तो आपको जिस तरह के आप ओंकार करते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप ओमकार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 5 से 10 बार ओमकार की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम समय के अभाव से 3 ओमकार की प्रैक्टिस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए ओमकार उच्चार करेंगे। सांस भरेंगे। सांस भरेंगे। आप वीडियो पॉज करके 5 से 10 बार ओंकार उच्चारण कीजिए। ये 4 प्राणायाम आपको करने हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों के लिए। तो कौन कौन से 4 प्राणायाम हमने देखे? कपालभाति, उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन और ओंकार उच्चारण। तो ये 4 प्राणायाम आपको नियमित रूप से करने हैं अलॉन्ग विथ आसना प्रैक्टिस। और जो खान पान का आपको मैंने बताया उसके साथ हम थायराइड को कम करने में या थायराइड को ओवरकम करने में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद रहा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जिससे इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो ये वीडियो आप उनके तक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।